अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। और वेलकम करते हैं आपको नए साल में। अल्लाह पाक आपके लिए ये नया साल बहुत मुबारक करे। ये साल आपके लिए खुशियों भरा हो और आप सबकी नेक हाजात को पूरा करे अल्लाह पाक। इस दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहमियत रखता है सबके लिए, क्योंकि आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा और मोटिवेशनल है। आज का हमारा टॉपिक है माँ की खामोश जद्दोजहद और बेपाया ताकत। माँ एक ऐसा वजूद जो अपनी पहचान दूसरों के लिए कुर्बान कर देता है मगर फिर भी मुस्कुराता रहता है। उसकी ज़िंदगी सुबह सवेरे शुरू होकर रात गए तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि अगले दिन के लिए ख़ुद को फिर से तैयार कर लेती है। वो अपने आराम, नींद और ख्वाहिशात को पसे पुश डालकर ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा करती है, उन्हें अवलीन तरजीह देती है। उसकी जद्दोजहद में शोर नहीं होता, ना कोई तमाशा और ना ही चीखना चिल्लाना, मगर हर लम्हा कुर्बानी से भरा हुआ होता है। माँ की खामोशी दरअसल उसके हौसले की गहराई की अलामत है। वो दिल में हज़ारों फ़िक्रें लिए बच्चों के सामने मजबूत बनकर खड़ी रहती है, मगर कभी माशी तंगी, कभी घरेलू मसाइल, कभी सेहत की खराबी, फिर भी माँ हर आजमाइश में सब्र का दामन थामे रखती है। वो चाहती है कि उसके बच्चे महफूज, खुश और पुरुमीद रहें, चाहे उसके लिए उसे अपनी तकलीफ़ क्यों ना छुपानी पड़े। माँ की ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होती है। वो एक ही वक्त में कई किरदार अदा करती है। एक माहिर उस्ताद जो बच्चों को ज़िंदगी के सबक सिखाती है, एक डॉक्टर जो बगैर दवा के शफ़क़त से दर्द कम करती है, और एक रहनुमा जो मुश्किल रास्तों में सही सिमत दिखाती है। उसका लम्स शफ़ा देता है और उसकी आवाज़ दिल को सुकून पहुँचाती है। अक्सर माँ अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ देती है ताकि उसके बच्चे अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। वो अपनी पसंद, ख्वाहिशात और अपनी पहचान को खामोशी से कुर्बान कर देती है। माशरा सिर्फ़ इसे एक घरेलू औरत समझकर नज़रअंदाज कर देता है, मगर हकीकत ये है कि वह एक पूरी दुनिया संभाले हुए है। माँ के बगैर ये घर है ना, जो वो घर घर नहीं रहता बल्कि सिर्फ़ एक इमारत रह जाती है। माँ की ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत उसकी दुआ होती है। वो रात की तन्हाई में आंसू बहाकर औलाद के लिए दुआएं मांगती है। उसकी दुआ में ऐसी तासीर होती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। माँ का यकीन, उसका सब्र और उसका शुक्र अल्लाह के नज़दीक एक ख़ास मकाम रखता है। माँ की खामोश जद्दोजहद हमें ये सिखाती है कि असल ताकत चीखने में नहीं बल्कि बर्दाश्त करने में होती है। वो हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत बगैर शर्त के कैसे की जाती है और कुर्बानी किस तरह दी जाती है। एक मज़बूत माँ ही एक मज़बूत नस्ल की बुनियाद रखती है। आखिर में ये कहना बजा होगा कि माँ सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक मुकम्मल दर्सगाह है। उसकी इज़्ज़त, उसकी कदर और उसकी अहमियत, उसके जज्बात को समझना हम सब पर फ़र्ज़ है, हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जब तक एक माँ खुश और मज़बूत है तब तक ख़ानदान और माशरा भी एक सा मज़बूत रहता है। तो कैसा लगा व्यूवर्स आपको आज का टॉपिक? खैर, आई होप सो कि आपको इससे बहुत ही एक मॉरल लेसन मिला होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे एक ख़ास रोल अदा जो बंदा कर रहा होता है वो हमारी माँ। कोई जो भी कहे, बेशक सब अपनी अपनी जगह अपना अपना रोल बहुत अच्छे से अदा कर रहे होते हैं, लेकिन एक माँ जो कई किरदार एक वक्त में अदा करती है ना, उसका कोई रद्द-ओ-बदल ही नहीं है। उसका बिल्कुल कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता चाहकर भी, क्योंकि एक माँ के अंदर जितनी ताकत है ना, वो उसका कंपैरिजन ही नहीं है बिल्कुल भी। खैर, आपने साथ साथ व्लॉग भी देखा होगा एंड आई होप सो कि आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो ये देखिए जनाब, अभी बन रही है हमारी चिप्स की चाट, और ये इतने मज़े की थी, इतने ज़्यादा मज़े की थी, झटपट बन गई और खाने में भी इतना मज़ा आया। पीछे आपने देखा वेजिटेबल का सालन बनाया था हमने, और हमारा व्लॉग आप साथ साथ देख रहे हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप जानते हैं कि हमारा नया यूट्यूब चैनल है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेल, ये देखिए व्यूवर्स, ये सूट स्टिच किया है घर पे, और कैसा लगा आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये देखिए व्यूवर्स, ये स्कर्ट कैसी लग रही है आपको इस कुर्ते के नीचे। और ये देखिए, ये घर पे कुछ सामान ख़त्म हुआ हुआ था तो वो आया, और ये ब्रोकली भी आई हमारे घर जो कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ी एक डिफरेंट सी चीज़ थी कि ये क्या है, ग्रीन कलर की कॉलीफ्लावर। तो हमने उन्हें बताया कि ये ब्रोकली होती है, कॉलीफ्लावर वाइट होता है।
तो साथ में बाकी भी सामान जो रहता था वो भी आया। और जनाब पिछले क्लिप में मैंने वॉइस ओवर नहीं किया क्योंकि उसमें एक सुकून, एक सर्दी की लहर और पिछले साल की आखिरी शाम का क्लिप सबसे ख़ास बात थी उस क्लिप की, इसलिए मैंने ज़रा पॉज ले लिया है। घर की सफाई करने के बाद ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।